भारत की पवित्र भूमि पर ऐसी कहानियां बिखरी पड़ी हैं, जिनका नाम लेना भी अभिशाप माना जाता है। ये उनमें से एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो बाकियों से अलग है, क्योंकि इसमें जो मरा वो आज भी जीवित है और वो छाया में छिपकर देख रहा है। ये कहानी है थेट्टानी की, केरल के गहन जंगलों में बसे एक गांव की, जहां रात के सन्नाटे में धरती के नीचे से सांसों की आवाजें आती हैं। ये कहानी शुरू होती है एक यूट्यूबर के कैमरे से और खत्म होती है एक ऐसे श्राप में जो आज भी जीवित है। मार्च की एक उमस भरी दोपहर थी। पार्थ भाटिया, एक 29 साल का यूट्यूबर, अपने छोटे से कमरे में बैठा था। उसका यूट्यूब चैनल लोकल लोर इंडिया पुरानी कहानियों और भूली बिसरी जगहों की खोज के लिए जाना जाता था। परित्यक्त किलों, भूथा जंगलों और प्राचीन मंदिरों की कहानियां सुनाकर पार्थ ने एक छोटा सा दर्शक वर्ग बनाया था। लेकिन उस दिन एक ईमेल ने उसकी जिंदगी बदल दी। ईमेल बिना किसी सब्जेक्ट लाइन के था और उसमें सिर्फ एक फाइल अटैच थी। पार्थ ने उत्सुकता से फाइल खोली। ये एक धुंधला वीडियो था जिसमें एक आदमी एक सुनसान खेत में खड़ा था। वो मलयालम में कुछ बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज में कुछ अजीब था, जैसे कोई तांत्रिक मंत्र। अचानक कैमरा हिल गया और जमीन पर गिर पड़ा। स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज दिखी, एक मानव खोपड़ी जिसके माथे पर लाल सिंदूर लगा था। नीचे एक कैप्शन था, थेट्टानी के नीचे कुछ जिंदा है। पार्थ ने इसे मजाक समझा, लेकिन उस खोपड़ी की छवि उसके दिमाग में अटक गई। उसने सोचा, अगर ये कोई धोखा है तो इसे बेनकाब करना एक शानदार वीडियो बन सकता है। क्यों ना इसे एक्सप्लोर किया जाए। उसने त्रिशूर, केरल के लिए टिकट बुक कर लिया, जो थेट्टानी नाम के उस गांव से सबसे नजदीकी हवाई अड्डा था। एक ऐसा गांव जिसका नाम नक्शे पर कहीं नहीं था। त्रिशूर हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही पार्थ को हवा में कुछ अलगसा महसूस हुआ। केरल की उमस भरी गर्मी तो थी, लेकिन इसके साथ एक अजीब सी भारीपन भी। उसने एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर को गंतव्य बताया, थेट्टानी। ड्राइवर, एक बुजुर्ग मलयाली, ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। सर, वहां अब कोई नहीं जाता, उसने धीमी आवाज में कहा। पार्थ ने हंसते हुए जवाब दिया, भूत प्रेत की बातों पर मैं विश्वास नहीं करता, बस मुझे वहां ले चलो। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और एक कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता इतना टूटा फूटा था कि जीपीएस काम नहीं कर रहा था। मोबाइल नेटवर्क भी गायब था। जंगल गहराता जा रहा था और सूरज की रोशनी पेड़ों की घनी छाव में खो रही थी। पार्थ को लग रहा था कि वो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा है। जैसे ही टैक्सी थेट्टानी की सीमा में दाखिल हुई, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। गांव में सन्नाटा था। कोई हवा नहीं, कोई पक्षी नहीं, यहां तक कि केवों की कर्कश आवाजें भी गायब थी। हर घर के दरवाजे पर एक लाल कपड़ा बंधा था, जैसे कोई तांत्रिक प्रथा। न बच्चों की किलकारी, न पायल की झंकार, न चूल्हे की धुना। गांव ऐसा लग रहा था जैसे उसने सांस लेना छोड़ दिया हो। पार्थ ने ड्राइवर से पूछा, यहां कोई रहता भी है? ड्राइवर ने जवाब दिया, रहते थे, अब जो दिखता है वो बस दिखता है। उसने पार्थ को एक सुनसान चौराहे पर उतारा और बिना पैसे लिए, बिना पलटे चला गया। पार्थ अकेला खड़ा था, अपने कैमरे के साथ। उसने चारों ओर देखा। गांव की गलियां खाली थी और हर दीवार पर समय की धूल जमी थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया, ये सब सिर्फ दिमाग का वहम है। पार्थ ने अपना कैमरा ऑन किया। 17 मार्च, लोकल लोर इंडिया, पैरानॉर्मल सीरीज, एपिसोड 19। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं इस वक्त खड़ा हूं थेट्टानी गांव में, केरल के एक गुमनाम हिस्से में। यहां कोई नहीं बोलता, लेकिन मुझे यकीन है यहां कुछ है। उसने कैमरा घुमाया, गांव की सुनसान गलियों को कैद करते हुए। अचानक एक पेड़ के पीछे से कुछ हिला। पार्थ ने कैमरा उधर किया। एक चेहरा था, लेकिन उसमें आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे जिनमें से धुआंसा निकल रहा था। पार्थ का दिल जोर से धड़का, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था। शायद मेरी आंखों का धोखा, उसने खुद को तसल्ली दी।
लेकिन कैमरे ने वो चेहरा रिकॉर्ड कर लिया था। पार्थ को गांव के छोर पर एक टूटा फूटा मंदिर दिखा। इसकी दीवारें आधी जली हुई थी और सामने एक लोहे की जंजीर से बंद दरवाजा था। दरवाजे पर मलयालम में कुछ लिखा था, अंतर्वेधा, जिसका मतलब था अंदर मत देखो वरना वो बाहर आ जाएगा। पार्थ ने दरवाजे के नीचे से कैमरा डाला। स्क्रीन पर जो दिखा उसने उसकी सांसें रोक दी। एक खोपड़ी थी, लेकिन उस पर ताजा खून टपक रहा था। उसकी आंखों के गड्ढों में कुछ चमक रहा था, जैसे वो अभी भी देख रही हो। पार्थ ने कैमरा वापस खींचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये क्या था? उसने खुद से पूछा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रुकने नहीं दिया। उस रात पार्थ गांव के पुराने स्कूल में रुका। वहां एक बुजुर्ग चौकीदार ने उसे चेतावनी दी, साहब, उस कपाल को मत छूना, उसमें काली शक्तियों का वास है। रात के 2:14 बजे पार्थ के कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। दरवाजा 3 बार अपने आप खुला और बंद हुआ। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जब पार्थ ने फर्श की ओर देखा तो उसका नाम खून से लिखा था। अचानक एक फुसफुसाहट गूंजी, पार्थ, पार्थ। पार्थ ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने कैमरा चेक किया। उसका चेहरा स्क्रीन पर धुंधला हो रहा था, जैसे उसकी पहचान मिट रही हो। सुबह उठते ही पार्थ को लगा कि उसकी याददाश्त में छेद हो रहे हैं। उसे याद नहीं था कि उसने रात को लाइट्स बंद की थी या नहीं, लेकिन कैमरे की फाइल ने कुछ और बताया। रात को उसने जोर जोर से किसी से मलयालम में बात की थी, अकेले। जब उसने वीडियो चलाया, उसकी आवाज नहीं थी, सिर्फ एक फुसफुसाहट, तू कालमन बन गया है। पार्थ हैरान था। उसने कभी मलयालम नहीं सीखी थी। दोपहर को पार्थ फिर उस खंडहर मंदिर में गया। खोपड़ी वही पड़ी थी, लेकिन इस बार उसके दांत हंसते हुए लग रहे थे। पार्थ ने उसे हाथ में उठाया। उसी पल उसे लगा जैसे उसकी आत्मा में कोई चीज घुस गई। हवा अचानक रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए, पक्षी चुप। खोपड़ी के दाहिने गड्ढे से एक काली छाया निकली। पार्थ बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वो उठा, उसकी आंखें लाल थी और उसकी आवाज बदल चुकी थी। मंदिर के तहखाने में एक लोहे की दीवार थी, जिस पर रुद्राक्ष, भभूत और तांत्रिक ताबीज लटक रहे थे। पार्थ ने दीवार को धक्का दिया। अंदर एक सुरंग थी। दीवारों पर खून से बने चित्र थे, इंसान और सांपों का विचित्र मिश्रण। अचानक एक आवाज गूंजी, अंतर्वेधा में आपका स्वागत है। पार्थ को कुछ नहीं दिखा, लेकिन कैमरे ने एक चेहरा रिकॉर्ड किया, जो हवा में बना और गायब हो गया। सुरंग के अंत में एक पत्थर का मंडप था। बीच में एक खोपड़ी थी, जिसके चारों ओर कंकालों की माला। तभी एक आकृति बननी शुरू हुई। पहले धुना, फिर 2 चमकती आंखें, फिर एक लंबा मुड़ा हुआ शरीर। उसके हाथ उल्टे थे और चेहरा ऐसा जैसे किसी और का चेहरा पहना हो। पार्थ की नजर उससे मिली। वो बोल पड़ा, मैं कालमन हूं, जो सांस नहीं लेता पर भीतर समा जाता है। अब तू मेरा वाहक है, थेटानी तुझसे जीवित रहेगा। पार्थ होश में आया, लेकिन अब वो कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा था। खंडहर, आवाजें, छायाएं, सब रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन पार्थ गायब था। गांव वालों ने बताया कि उस रात मंदिर की छत पर एक परछाई खड़ी थी। सुबह हर दरवाजे पर खून से लिखा था, अंतर्वेधा खुल गया है, अब कोई नहीं बचेगा। कपाल को छूने के 3 दिन बाद गांव की हर घड़ी उल्टा चलने लगी। मंदिर के बाहर का बरगद का पेड़ रातों रात काला हो गया। 4 बच्चे लापता हो गए और बाद में मंदिर के पीछे एक गोल घेरे में मृत पाए गए। उनके मुंह खुले थे, लेकिन आंखें गायब। गांव वालों ने कहा, कालमन वापस आ गया है। गांव के 92 साल के चौधरी ने बताया, 1947 में अंग्रेजों ने यहां एक तांत्रिक प्रयोग किया था। उन्होंने एक काली विद्या के शिशु की खोपड़ी को बलि दी। वो आत्मा मरी नहीं, वो कालमन बनी।
हर 33 साल में वो खोपड़ी किसी को बुलाती है और वो उसका वाहक बन जाता है। गांव में एक गूंगा बच्चा अजू पार्थ को देख सकता था। उसने स्केचबुक में खून बरसते मंदिर, बिना आंखों वाला पार्थ और उड़ती छाया के चित्र बनाए। गांव वाले डर गए। पार्थ अब पूरी तरह कालमन के वश में था। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन दिल नहीं धड़कता था। वो लोगों के सपनों में आता और कहता, तुम मेरे भीतर हो, मेरे भीतर मरोगे। गांव के पंडित ने एक पुराना स्केच निकाला। ये तांत्रिक प्रतिबिंब है, उन्होंने कहा। कालमन की चेतना इसमें कैद है। अजू ने स्केच को मंदिर में जलाया। मंदिर के पत्थर कांप उठे। बरगद का पेड़ जलने लगा। पार्थ निर्जीव होकर गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे कपाल के साथ समाधि में बंद कर दिया। 9 महीने बाद नासिक यूनिवर्सिटी के एक छात्र को एक पुराना कैमरा मिला। उसमें एक फाइल थी, रेकपाथ फाइनल थैंक्स.वी। वीडियो में पार्थ की आवाज थी, मैं अभी भी यही हूं, इस कपाल को जलाना मत। छात्र ने वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया और उसी रात गायब हो गया। नासिक में अजीब घटनाएं शुरू हुई। सीसीटीवी पर एक परछाई दिखती थी। एक बच्ची ने दीवार पर खोपड़ी बनाई खून से। 3 लोगों ने आत्महत्या की, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान थी और आंखें गायब। 21 साल का अजू अब एक स्कॉलर था। एक डॉक्यूमेंट्री टीम से उसने कहा, गांव तो सिर्फ पहला द्वार था, कपाल अब हर जगह है। उसकी लाइब्रेरी में एक किताब थी, अंतर्वेदा, देव और दानव के बीच का सत्य। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसे तुम देख नहीं सकते वही तुम्हें खा रहा है। 1 अप्रैल 2025 को यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हुआ। एक आदमी शीशे के सामने खड़ा था। मैंने सुना इस नाम को लेने से कुछ होता है, उसने हंसते हुए कहा। थैटानी का कपाल। उसका चेहरा विकृत हो गया, शीशा घूम गया, स्क्रीन काली हो गई। अगली सुबह उसका अकाउंट गायब था। कोई सबूत नहीं कि वो कभी था। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदलती है। अगर आपने ये कहानी सुनी है तो एक बात याद रखें, अगली बार जब शीशे में कुछ अजीब दिखे, ये नाम मत लेना, थैटानी का कपाल। ऐसी कई दास्तानें हैं जिन्हें समय की धूल ने ढक लिया है और मैं इन्हें एक एक करके आपके सामने लाऊंगा। अगर आप डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। अगली बार एक और सच्ची लेकिन खौफनाक दास्तान के साथ लौटूंगा। धन्यवाद।